परिचय दें। मेरा नाम हुआ आदित्य कुमार। हम ज्ञानू इंटरप्राइजेज के टीम मेंबर हुए और हमारा ये 3 साल से लगभग चल रहा है प्रोजेक्ट। पीएम सूर्यघर योजना पे 1 साल से चल रहा है हमारा, क्योंकि पहले भी हमारा चल रहा था लेकिन गवर्नमेंट की पीएम सूर्यघर योजना में हम लोग रजिस्टर नहीं थे, लेकिन 1 साल से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आज मीडिया टीम आपके पास पहुंची है ये जानने के लिए कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, इसका शुभारंभ आपने कब किया और जिस तरीके से आज सितंबर का माह चल रहा है, क्या कुछ खास रहा इतने वर्षों में शुभारंभ के बाद का, थोड़ा इसके बारे में दर्शकों को बताएं। खास बहुत बढ़िया चल रहा है हम लोग का, लेकिन जो हम लोग ज्ञानू इंटरप्राइजेज के नाम से हमारा वेंडरशिप है और अच्छा चल रहा है। और हम लोग पटना में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पटना में बहुत सारा जागरूकता है, इसकी वजह से पटना में अच्छा चल रहा है। लेकिन रूरल एरिया में है कि लोग अभी जागरूक नहीं है, तो इसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं जागरूक के लिए। जैसा कि आज मीडिया टीम पहुंची है जंदाहा में, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से गांव की बात आपने बताया कि यहाँ पे जागरूकता की कमी है, तो किस तरीके से फिलहाल अभी आप पूरी तरह से जागरूक कर रहे हैं लोगों को? अगर देखा जाए तो एक टारगेट, एक सर्वे देखा जाए तो कितना अभी तक गाँव में बात करें तो कितने लोगों को अभी तक घर में सोलर लग चुका है? 10 लोगों को हमने अराउंड लगाया है। गांव में मिनिमम 10 से 15। हाँ, गांव में लगभग हमने 10 से 15 साइट किए हैं, जो कि गांव में होता है कि एक दूसरे को देख के कन्विंस होकर लगाते हैं लोग। और सिटी में है कि लोग जागरूक रहते हैं तो समझते हैं इस चीज़ को क्या बेनिफिट है हमको लगाने का, तो लगाते हैं लोग ऑटोमेटिक। लेकिन गांव में है कि हम लोग सर्वे भी ये कराते हैं, गांव में घूम करके लोगों को मोटिवेट करना, क्या इसके विषय में जानकारी देते हैं कि क्या फ़ायदा है सोलर लगाने से, ये होता है। अगर देखा जाए तो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और जिस तरह से ज्ञानू इंटरप्राइजेज जो काम कर रही है, आपने खुद कहा कि शहरों में अवेयरनेस की कमी नहीं है बट गांव में अवेयरनेस की कमी है। अगर शहर में अगर आंकड़े की बात करें तो शहर में किस तरीके से कितने प्रतिशत वहाँ पे सोलर ज्ञानू इंटरप्राइजेज लगा चुका है? हमारी टीम सर शहर में मतलब समझिए तो 100 में से 75% शहर में ही ज़्यादातर लगा है और गाँव में 25% लगा है। 100 में 75% शहर में आपने ऑलरेडी सोलर लगा दिया है और गाँव की बात करें तो गांव में से 25%। 25%। हम लोग गाँव में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लोगों को जाके घर घर विजिटिंग कार्ड या जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं उनको। अब पोस्टर भी लगा रहे हैं सभी ब्लॉक या फिर सब डिवीज़न जहाँ पे बिजली ऑफिस, सारी जगह हमारा पोस्टर आपको मिलेगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का जो चल रहा है योजना, ऐसे में सर लोगों को, ग्राहकों को, खास करके गांव के लोगों को, ग्राहकों को एक अवेयरनेस की बात भी कर रहे हैं आपके यहाँ पे अवेयरनेस की कमी है, लेकिन क्या कुछ प्रक्रिया है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं 2 मिनट में। प्रक्रिया सर सारे हम लोग करके देते हैं, बस उनको अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं कंज्यूमर लगाने के लिए सोलर, तो उनकी पूरी छूट जितनी सी कम हो सके प्राइस में, मिनिमम प्राइस में गाँव में हम लोग लगाने का कार्य करते हैं। ये प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया में क्या क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स आता है, ग्राहकों को क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगता है? डॉक्यूमेंट सर लगता है, पैन कार्ड लगता है, उनका आधार कार्ड लगता है और कंज्यूमर नंबर लगता है, बिजली बिल। अगर उन कंज्यूमर लोन कराना चाहते हैं तो उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब लगता है सर, सारा चीज़। जी सर, सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं प्रिंस कुमार, ज्ञानू इंटरप्राइजेज का टीम मेंबर हूँ और मैं यहाँ पे टेक्निकल देखता हूँ। सर, जैसा कि मीडिया टीम यहाँ पे पहुंची है ये जानने के लिए ज्ञानू इंटरप्राइजेज जो जिस तरीके से काम कर रही है और आपके बगल के ही आपके को जो आपके साथ में काम करने वाले हैं, साथ में साथी जो है आपके साथ जो काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि गांव में थोड़ा सा हम लोगों में अवेयरनेस थोड़ा सा कम जगाया है लोगों को और गाँव में वाकई में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? बिहार में बेसिकली रूरल एरिया में नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास जानकारी नहीं है और लोग पहले तो इसमें समझते हैं कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जो है इसमें सोलर मुफ्त में लगाया जाता है। जो इसका जो मिथ है, तो सोलर इसमें मुफ्त नहीं है, इसमें गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है। 1 किलोवाट पे 20,000, 2 किलोवाट पे 60,000 और 3 किलोवाट पे 78,000। उसके ऊपर अगर आप लगवाते हैं कितना भी 10 किलोवाट तक, तो रेजिडेंशियल पे सब्सिडी फिक्स है, 78,000 ही मिलता है जी। और गांव में चूंकि लोग इसलिए कम लगवा रहे हैं इसलिए कि यहाँ पे उनका जो कंजप्शन है वो मिनिमम कम से कम वो लोग करते हैं, एसी वगैरह ये सब कम है, तो इसलिए यहाँ पे जो लोग जिनके पास बड़ा घर है, जिनका कंजप्शन ज़्यादा है, तो वो लोग लगा रहे हैं। और गांव के दर्शक तो अब ये जानना चाह रहे हैं सर सबसे पहले कि सोलर बेसिकली है क्या और घर की छत पे सोलर क्यों लगाया जाए? सोलर बेसिकली एक ग्रीन एनर्जी का बहुत बड़ा पार्ट है जिसके द्वारा हम लोग अपने इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं। सोलर के द्वारा सोलर लगाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी को पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को ही हम बिजली बिल एक पे कर रहे हैं। अगर हमारा 1,000 रुपये ही महीने आ रहा है, अगर हम 1 किलोवाट का सोलर लगाते हैं तो हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 साल में रिटर्न हो जाता है, जो कि हमारा कॉस्टिंग है।
बिल्कुल। और अगर वही उसका लाइफ जो सोलर पैनल का 27 से 30 साल में मिलता है, पहले जो आता था उसमें 25 साल था, लेकिन अभी लेटेस्ट पैनल पे कंपनी 27 से 30 साल दे रही है। ऑन ग्रिड सिस्टम पे सोलर पैनल पे वारंटी मिलता है, एफिशिएंसी वारंटी। तो अब क्यों जरूरत पड़ गई सर सोलर लगाना? दर्शक तो ये भी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अब वो तो जिस तरीके से बिहार सरकार ने 126 यूनिट फ्री कर दिया है, हाँ, तो सोलर लगाना जरूरी क्यों पड़ गया? 125 यूनिट ही फ्री है ना सर। उसके बाद का जो हमारा कंजप्शन है, ओवरऑल एक मिडिल क्लास फैमिली का कंजप्शन 250 से 300 यूनिट होता है, ठीक है। तो उसमें 125 के बाद का भी जो हमारा अमाउंट है, तो बिजली का रेट अभी 8 रुपये के अराउंड चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग से अगर 150 यूनिट का आप कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कॉस्ट जो है 1200-1500 रुपये हो जाता है। तो वो हमारा पर मंथ सेव होगा, और इसके लिए गवर्नमेंट फाइनेंस भी इजीली करवा दे रहा है। 2 लाख तक का इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम है, और कोई डॉक्यूमेंटेशन भी इसका टफ नहीं है, बैंक भी इजीली फाइनेंस कर देता है। लेकिन जिस तरह से जो प्रक्रिया आपने बताया, क्या डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेंगे सर? डॉक्यूमेंट्स में बस चाहिए इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, और कनेक्शन उनके नाम पे, और बैंक पासबुक, बस यही चाहिए। और उनका एज जो है अंडर 65 होना चाहिए। अब दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ज्ञान इंटरप्राइज में अगर हम जाएँ और सोलर लगाने का स्कीम हम योजना शुरू करें, तो क्या मुझे कुछ कैश देना पड़ेगा या फिर बैंक के द्वारा ही यहाँ से लोन हमको मिल सकता है? लोन में ऑप्शन जो होता है 10% डाउन पेमेंट किया जाता है। वो 10% जो है आप एजेंसी को भी पे कर सकते हैं और बैंक को भी पे कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन कस्टमर के पास अवेलेबल है। और पेमेंट इसमें जो भी होता है वो हम लोग ऑनलाइन या चेक के द्वारा ही एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि कैश वगैरह ये सब रूल के अगेंस्ट है। क्योंकि पीएम सूर्यघर में ऐसा नहीं कहा जाता है कि आप कस्टमर से कैश में पेमेंट करें, इसलिए बैंक खाता में ही हम लोग ये एक्सेप्ट करते हैं। सर सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम अमित कुमार मिश्रा होगा, मैं ज्ञान इंटरप्राइज हूँ। सर क्या कुछ है सर ज्ञान इंटरप्राइज में, आखिर लोग सोलर लगाने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन क्यों इच्छुक है? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि ज्ञान इंटरप्राइजेज से हम सोलर क्यों लगाए, क्या कुछ कारण है? इसमें बिजली की बचत है। ज्ञान इंटरप्राइज में आखिर ज्ञान इंटरप्राइजेज से हम सोलर क्यों लगाएंगे? अगर हमको सोलर लगाना हो तो किसी दूसरी कंपनी में हम जा सकते हैं। आखिर ज्ञान इंटरप्राइज में क्या कुछ खास है? प्राइस में तो कुछ कम है। क्या कम है? प्राइस। हाँ, जिसके सब क्या है? सर थोड़ा सा इसको डिफाइन करें कि आखिर ज्ञान इंटरप्राइजेज में ही हम क्यों सोलर लगाएं? अगर हम लोग से सोलर लगवाते हैं तो हम लोग अदर मतलब एक्स्ट्रा फीचर देते हैं कस्टमर को। जैसे 24/7 हमारा कस्टमर सपोर्ट रहता है। कस्टमर अगर रात में भी कॉल करते हैं तो उनका हम रिस्पॉन्स लेते हैं, और 2 दिनों के अंदर उनका पूरे ऑल ओवर बिहार में कहीं भी हो सर्विस हम लोग देते हैं। देखा जाए तो जिस तरीके से ज्ञान इंटरप्राइजेज जो काम कर रही है, शहर में भी 75% जिसने बताया सर्वे के अनुसार 75% में लगा दिया है। क्या कुछ समस्या आई थी बीच में शुरुआती दौर में, जिसको पूरी तरह से उसने एक संघर्ष करके एक बेहतरीन बनाया है ज्ञान इंटरप्राइज ने? संघर्ष तो रहता है सर स्टार्टिंग में, लेकिन अपने एक मुकाम पे पहुंचने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो हम लोग काफ़ी मेहनत किए उस मुकाम पे, तो आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, आगे भी बढ़ते रहेंगे। अभी तो जिस तरीके से आपने बताया कि शहर में 75% का आंकड़ा आपने बताया और गांव में 25% का आंकड़ा बताया, इस 25% को आंकड़े बनाने में गांव में आपको कितना कन्विंस करना पड़ा और किस तरह की बातें आई सामने? होता है जैसे सर हमने 10 लोगों को समझाया तो उसमें 1 लोग कन्विंस होते हैं, ये प्रक्रिया है। तो जिस तरीके से कन्विंस आप करते हैं सोलर लगाने की, आखिर वैसी विधि जो है, जो नॉर्मल विधि अगर देखा जाए तो बहुत सारे नॉर्मल विधि है, सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा करना होता है, इसके अलावा तो और कुछ करना नहीं है। नहीं सर, मेन सर है पूंजी का, पैसा कहाँ से लाए जी। कस्टमर का होता है कि हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है और इसमें उतना बेनिफिट नहीं है, तो हम कैसे लगाए? तो बताते हैं कस्टमर को कि क्या बेनिफिट है इसमें। मान लीजिए किन्हीं का 500-1000 बिल आता है तो वो लोग नहीं लगा पाते हैं, जिनका 2000-3000 बिल आ रहा है तो वो लोग लगाते हैं। उनके लिए लोन का फैसिलिटी दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि 7% ही साल का सालाना इंटरेस्ट लगता है। क्योंकि अब हर घर में अगर देखा जाए तो एसी तो हर घर में अब धीरे धीरे हो रहा है। नॉर्मली ऐसे अगर देखा जाए तो दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे नॉर्मल घर में हम अपना जो सोलर लगाएंगे, कितने वाट का सोलर लगा सकते हैं? नॉर्मल सर अगर एक मान लीजिए कंजप्शन 1 किलोवाट है उनका, तो 1 किलोवाट में 2 पैनल लगा सकते हैं। जैसे 500 वाट मिनिमम 2 पैनल लगेगा उनका, तो चल सकता है घर के लिए 1 किलोवाट सिस्टम। अगर एसी है, पंप है, ये सब चलाना है तो नॉर्मली 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम चाहिए उनको, क्योंकि एसी तो हर घर में है सर। हाँ, अगर देखा जाए तो हर मिनिमम है सर, 3 किलोवाट मिनिमम है। हाँ एसी है। इस ऐसे में सर सरकार क्या योगदान दे रही है ग्राहकों को? सरकार योगदान दे रही है कि सब्सिडी दे रही है इसमें, केंद्र सरकार की तरफ से 78,000 रुपये सब्सिडी है, और 1 किलोवाट पे 30,000 है, 2 किलोवाट पे 60,000, और 3 से 10 किलोवाट तक आप लगाते हैं रेसिडेंशियल कनेक्शन पे तो 78,000 तक की सब्सिडी है।
क्या जरूरी है कि सोलर जो छत पे ही हम लगाएंगे? क्योंकि बहुत लोगों का सर्वे में ये पता चला कि बहुत लोगों ने कहा कि भाई हम अपने छत पे बहुत सारे कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, हम अपने घर में छत पे कपड़े नहीं सुखा पाएंगे, ना गेहूं सुखा पाएंगे। ऐसे में सर क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों नहीं, को? ऐसे में हम लोग लगाते हैं कि कस्टमर के कस्टमाइज जैसे उनका रिक्वायरमेंट रहता है कि हमको छत का यूज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोलर सिस्टम को सेटअप करते हैं। मान लीजिए कि इनका करकट लगा हुआ उस पर, तो उस पर भी हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं पूरा मजबूती के साथ। ये गारंटी कितनी की रहती है सर सोलर की, अगर बात करें तो? गारंटी सर इफिशियंसी वारंटी 27 ईयर्स की रहती है और 12 साल इनका परफॉर्मेंस वारंटी रहता है पैनल का। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि जिस तरीके से मौसम में जिस तरह से बदलाव होता है, अभी तो खैर गर्मी का सीजन अगर चल रहा है, देखा जाए तो गर्मी और बरसात दोनों का सीजन चल रहा है, तो गर्मी के सीजन में प्रभाव तो बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर बारिश और जाड़े की बात करें, ऐसे में सोलर किस तरीके से काम करेगा? जैसे मान लीजिए 3 किलोवाट का आपने सिस्टम लगाया, तो गर्मी में ये 12 से 15 यूनिट भी बना के देगी, 18 यूनिट भी बना के देगी, धूप पर डिपेंड करती है। लेकिन बादल लगा हुआ है तो मान लीजिए 6 यूनिट ये बना के देगी आपको, लेकिन बनाती है। लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी जो गर्मी में देती होगी। वो नहीं दे पाएगी। ऐसे में कम है लेकिन परफॉर्मेंस देगी। ऐसे में चूंकि घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, तो कैसे वो मैनेज करेगा फिर? ऐसे में सर गर्मी मान लीजिए ठंडे के दिनों में कंजप्शन भी कम होता है कंज्यूमर का, तो बारिश लगा हुआ है तो यूनिट भी कम बनता है, तो ये मैनेज हो जाता है। गर्मी के दिनों में शेड्यूल हो जाता है पूरा। जी, जाड़े के सीजन में और बारिश के सीजन में सोलर जो है कैसे वर्क करेगा? सनलाइट से जो सोलर पैनल है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है सनलाइट से, ठीक है। जब सनलाइट अगर हमारा कम है, अगर मान लीजिए अभी बारिश हो रहा है, तो वो सेम टाइम में उसका जो प्रोडक्शन होता है वो 10 से 15% ही वर्क कर रहा होता है, और जब बारिश हो रहा था उस टाइम वो 0 आउटपुट जनरेट करके देता है। तो सोलर का जो यूनिट कंजप्शन हम लोग कैलकुलेट करते हैं पर ईयर, वो 12 यूनिट मतलब 350 से 360 यूनिट पर मंथ का जनरेशन होता है। 3 किलोवाट का जनरेशन मैक्सिमम मिनिमम 12 यूनिट होता है। अगर धूप है आपका तो मैक्सिमम वो 16-17 यूनिट तक पर डे का जनरेशन देता है। तो इससे जो हमारा एवरेज कंजप्शन ऑफ जो होता है कस्टमर का महीने का, वो हम लोग एनालिसिस करने के बाद रिकमेंड करते हैं कि आप कितना किलोवाट का सोलर लगाएं, क्योंकि सोलर का एफिशिएंसी हमेशा और डाउन भी होता है, और जो इनका कंजप्शन है, जैसे आज अगर बादल लगा हुआ है, कल अच्छा मौसम हुआ तो वो मेकअप करके चलते हैं। अगर एसी क्लाउडी वेदर में लोग एसी नहीं यूज़ करते हैं, तो वो ऑन ग्रिड सिस्टम में वो फीचर होता है कि अगर आप आज 12 यूनिट कंजप्शन है आपका, सोलर 6 दिया तो आप 6 यूनिट ग्रिड से ले सकते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा आप सोलर का भी यूज़ कर पा रहे हैं और ग्रिड का भी। अगर किसी दिन आप नहीं है, आपके घर में पार्टी फंक्शन में गए, या आज आपके यहाँ बर्थडे है, आपका कंजप्शन 25 से 30 यूनिट हो गया, तो आप ग्रिड से ले सकते हैं। ये ऑन ग्रिड में फीचर होता है। अगर आप उसके बाद फिर आप नेक्स्ट टाइम उनको कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो आपके नेक्स्ट मंथ में अगर आप एक्स्ट्रा देते हैं तो। क्या क्या सोलर लगाने के प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कितने दिनों की प्रक्रिया होती है सोलर लगाने में, और क्या कुछ उसमें जो आप लोग इंजीनियर जाते हैं, आप लोग खुद भी जाते होंगे, तो क्या कुछ वहाँ पे जाके देखा जाता है घर के छत पे? पहला जो है हम लोग देखते हैं कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट क्या है, और उनके पास एक फाउंडेशन के लिए एक जगह प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। अगर जहाँ पे हम सोलर लगा रहे हैं तो वहाँ पे उसका एक मजबूती हो कि हाँ लगे तो वो डैमेज ना हो प्रोडक्ट, क्योंकि एक कॉस्टली एक्सपेंसिव चीज़ है, और लोग इसमें लगाते इसीलिए कैपिटल है कि हमारा रिटर्न जो है वो जल्दी मिले और हमको बेनिफिट मिले जी। अगर गलत तरह से इंस्टॉलेशन किया जाए, उनका पैनल उड़ गया या कोई डैमेज होता है, तो वो कंज्यूमर थोड़ा ये हो जाएंगे, क्योंकि वो लोन पे लेके लगाए हैं। तो इस इंस्टॉलेशन में प्रॉपर ध्यान दिया जाता है कि कोई भी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। हम जो भी सामान लगाते हैं वो प्रॉपर एक स्टैंडर्ड को फॉलो करता है या नहीं, और ऐसे विभाग के द्वारा भी इसका इंस्पेक्शन किया जाता है। उसके बाद ही साइट को अप्रूव किया जाता है आगे फर्दर वर्क के लिए। इंस्पेक्शन जो है उसके बाद ही हमारा सोलर कमीशनिंग में आता है। ये सोलर लगाने की प्रक्रिया और ये जिसको सब्सिडी बोलते हैं, सब्सिडी लगाने की जो प्रक्रिया है, ग्राहकों को जो सब्सिडी जो मिलती है, ये जो सब्सिडी और सोलर लगाने की जो प्रक्रिया कितने दिनों के अंदर लोगों के पास पहुँच जाती है? जैसे सर हमारा इंस्टॉलेशन 2 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाता है, और सब्सिडी आने का पेपर वर्क ये सब होता है वो अधिक का टाइम लगता है। 15 दिनों के अंदर अगर सारा कुछ सही रहा तो 15 दिनों के अंदर सब्सिडी आ जाती है। पहले था कि डिले लगता था, 30 से 45 दिन का समय लगता था, लेकिन अब गवर्नमेंट थोड़ा फास्ट कर दिए तो 15 दिनों के अंदर सब्सिडी आ जाती है। 15 दिन के अंदर सब्सिडी भी आ जाती है? जी सर। और सोलर 2 दिन के अंदर आ जाता है, लग जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। पेपर वर्क कंप्लीट हुआ, 2 दिनों के अंदर उनका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। बैंक का क्या प्रोसेस है सर? बैंक का प्रोसेस है सर, उनका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना चाहिए। उसके बाद डाउन लोन कंज्यूमर लेके बैंक में जाएंगे विजिट करने के लिए, तो उनका भी 15 दिनों के अंदर लोन अप्रूव हो जाएगा। ग्राहक जो है ज्ञानी इंटरप्राइज में आके अपना डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, तो ऐसे में सर ग्राहक को आप किस तरीके से सेवा मदद करेंगे बैंकों की तरफ? हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर कम से कम दौड़े, कस्टमर अपना काम करे और उनका एक्स्ट्रा काम भी हो।
इसलिए हमारी टीम भी रहती है उनकी मदद के लिए। बैंक में जाकर खुद उनका सारा पेपर वर्क ये सब कराती है, बस उनको वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। वेरिफिकेशन जाना होता कंज्यूमर। है। और ये वेरिफिकेशन और ये बैंक का जो प्रोसेस है कितने दिन के अंदर क्लियर हो जाता है? सारा मेल हम लोग करते हैं बैंक को, उसके बाद बैंक से कॉल आता है कंज्यूमर को, या विजिट करने के लिए जाते हैं कि उनका लोन अप्रूव्ड हो गया, तो KYC वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद लोन सेक्शन 1 वीक के अंदर हो जाता है। सर कमर्शियल के बारे में थोड़ा बताएं। सोलर बेसिकली रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल ये सोलर में मैटर नहीं करता है। रेसिडेंशियल में बस एक यही बेनिफिट है कि गवर्नमेंट के द्वारा हमें सब्सिडी दिया जाता है। सोलर बेनिफिशियल हर एक कंज्यूमर, हर एक व्यक्ति के लिए है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पहले के टाइम में कम होता था, लेकिन अभी हर एक चीज़ इलेक्ट्रॉनिक पे, हम फ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, फैन जो भी यूज़ कर रहे हैं सब इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड आ रहा है। गाड़ी भी अब जो फ्यूचर है EV का ही, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को बचाना भी है और हमारा पर्यावरण भी सही रहे, इसीलिए सोलर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमर्शियल में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, हमारा नाइबर कॉलेज पे भी है इंस्टॉलेशन जी। 30 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम है, ये हमने इंस्टॉल किया था। तो ये सोलर लगाने का फ़ायदा है कि आप इससे हर एक चीज़ चला सकते हैं और इससे हमारा जो एनर्जी का कंजप्शन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सेव होता है। तो पैसा बचाना हर कोई चाहता है, तो ये रेसिडेंशियल और कमर्शियल इसमें कोई मैटर नहीं करता है। सोलर लगाना एक बहुत अच्छा सजेशन है हमारी ओर से, और कंज्यूमर को लगाना चाहिए। मतलब कुल मिला के बात ये हो गई, ज्ञान इंटरप्राइजेज पूरी तरह से ग्राहकों की मदद करना चाह रही है, ग्राहकों को 24/7 खड़ा होकर उनकी हर इच्छाओं को पूरी कर रही है कि भाई किसी न किसी भी तरह से आप सोलर अपने घर में लगाएं, क्योंकि आने वाले भविष्य में और वह भी फिलहाल वर्तमान समय में सोलर बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। सर क्या वाकई में कोयले की कमी हो रही है जिस कारण प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की योजना आगे बढ़ रही है? जी सर, कोयले के कारण कमी हो रही है, जिसकी वजह से गांव एरिया में लाइट ज़्यादा कटती है। इसकी वजह से कंज्यूमर लोग परेशान है कि लाइट इतना क्यों कट रहा है। अगर सब लोग सोलर लगा लेंगे तो लाइट कम कटेगी और बिजली 24 आवर्स रहेगी। क्या सर वाकई में कोयले की कमी हो रही है? देखिए, ये कोयला वगैरह जो भी है एक नेचुरली चीज़ है, जो अनलिमिटेड तो नहीं कह सकते हम उसको, लेकिन लिमिटेड है, और इससे इन्वायरमेंट पे हमारा पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है जी। इसलिए हम सोलर अगर लगाते हैं तो हमारे ग्रीन एनर्जी को हम पहले ही प्रमोट कर रहे हैं इसमें, कि हमारा सोलर लगाने से कोई हम किसी चीज़ को हार्म नहीं कर रहे हैं, हमारा कम प्लेस में हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जा रहा है। और गवर्नमेंट इसके लिए हीटर जो है उसको भी सोलराइजेशन कर रही है, जो PM कुसुम योजना हो गया, PM सूर्यघर योजना हो गया। तो गवर्नमेंट अपना हर तरह से वो प्रयास में लगा हुआ है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का जो अभी जैसे जनरेशन है थर्मल पावर से आता है या कोयले से जो भी लोग जानते हैं तो वहाँ से आता है, लेकिन सोलर ही एक इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और अभी बिहार में भी विक्रम में आपका लगा है, बहुत बड़ा सिस्टम पटना में लगा हुआ है। तो लोगों को ये जानकारी थोड़ा अभाव है बिहार में, लेकिन सोलर ही फ्यूचर है, लोगों को ये जानना पड़ेगा, क्योंकि EV का जो फ्यूचर है तो सोलर उसमें बहुत बड़ा कैरेक्टर होगा। एक इम्पोर्टेंट सवाल सर, अगर आंकड़ा देखा जाए, सर्वे देखा जाए, तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसका पैदान अभी फिलहाल नीचे गिरा हुआ है और अदर स्टेट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। क्या कुछ कारण है? वहाँ पे कारण है सर कि वहाँ पे लोग जागरूक ज़्यादा हैं, लोग शिक्षित हैं, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से वहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। इसकी वजह से बिहार कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे है। अगर यहाँ भी राज्य सरकार थोड़ा अनुदान देती है तो कुछ देखने को मिलेगा कि आंकड़ा अन्य राज्य के मुकाबले थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। राज्य सरकार ने तो अनाउंसमेंट कर दिया सर कि 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि हर घर सोलर हम लगवाएंगे। जी सर, तो पूरा अगर प्रक्रिया होने लगेगा, सुचारू रूप से इस पे काम चलेगा, तो कहीं ना कहीं बिहार आगे ऊंचा पद पे जाएगी। मतलब कारण बस एक ही है कि अवेयरनेस की। जी सर, अवेयरनेस है, और लोगों में थोड़ा सा ये सब्सिडी वाला मैटर करता है कि यहाँ भी राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिला के सब्सिडी देती है, तो लोग और ज़्यादा जागरूक होते हैं। क्योंकि क्या कुछ कहना चाहेंगे? सब्सिडी एक है मैटर, क्योंकि कैपिटल इसमें लगता है, तो लोग चाहते हैं कि जैसे हमारा पड़ोसी राज्य जो भी है वहाँ पे सब्सिडी ज़्यादा मिलता है, तो लोगों के ऊपर बर्डन कम होता है, तो लोग इजीली इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सब्सिडी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर होगा PM सूर्यघर में नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन इंक्रीज करने के लिए। सर जाते जाते एक अंतिम संदेश ज्ञान इंटरप्राइजेज की तरफ से कि हर घर सोलर होना अब बहुत ज़्यादा महत्व रख चुका है, इस पर एक संदेश। हर घर सोलर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि 5 सालों में, आने वाले सालों में हर घर पे सोलर दिखेगा आपको। अलग अदर कंट्री में चले जाइए, चाइना चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, तो हर एक घर पे और सारे साइड में सोलर से ही वर्क चलता है। वहाँ पे गैस सिलेंडर नहीं भरा जाता है, इलेक्ट्रिक चूल्हे पे खाना बनता है, और EV बाइक सारा कुछ चलता है वहाँ पे। हर एक रूफटॉप पे देखिएगा तो सोलर लगा हुआ है वहाँ। मतलब भारत को चीन बना देना है? चीन नहीं बनाना है, लेकिन कुछ सीखना है उनसे, या कुछ अपना मैन्युफैक्चरिंग करके उसमें
चीन से और बढ़िया बनाया जाए, चीन से और ना कि बढ़िया बनाया उनका जाए, कॉपी किया जाए, ना कि उनका कॉपी किया जाए, इनसे और आगे बढ़ा मतलब उनसे पूरी तरह से आगे बढ़ा जाए, जहाँ की टेक्निक जो है वो टेक्निकल जो आजकल जो पॉइंट है मोटिवेट होकर आगे काम सुचारू रूप से किया जाए। चलता जाए। जी। क्या संदेश रहेगा सर? सर सोलर के लिए हमारा यही है कि सोलर है तो बचत है, सबसे वाला कि सोलर से बचत है लोगों का, कि आप अपना पैसा सेव कर रहे हैं। तो लोग कहीं ना कहीं अगर आपका 24 रुपये अगर आपके पास आ रहा है तो 5 रुपये कहीं जा रहा है तो लोग सोचते हैं उसके बारे में कि मेरा 5 रुपये कहाँ चला गया। अगर वो 5 साल के लिए ये कैपिटल एक FD के तौर पे कर देते हैं तो उसके बाद जो उनका 22 साल का जो रिटर्न है वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। Right. तो उनको सोलर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और सोलर एक परफेक्ट चीज़ है, क्योंकि लोग कार जो है 4 से 5 लाख का लाते हैं और उस पर समझिए तो कोई उनका बेनिफिट बेसिकली ज़्यादा नहीं मिल पाता, क्योंकि और यूज भी करते हैं और मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सोलर में कोई बड़ा मेंटेनेंस का जरूरत नहीं होता है। इसका बेसिकली एक मेंटेनेंस तो कंपलसरी है, वाटर क्लीनिंग। राइट। उसके अलावा इसमें कोई मेंटेनेंस और कोई बड़ा खर्चा नहीं गिरता कि हर महीने इसका सर्विस कराना है, ऐसा यहाँ पे वो ऐसा कुछ नहीं है सोलर में। तो मेंटेनेंस कम है, तो ये रिलायबल ज़्यादा है सोलर, इसलिए हमें लगाना चाहिए सोलर। ग्राहक अब पूरी तरह से संतुष्ट हो रहा है, एक एक बातों से, एक एक पॉइंट सुन के, आप लोगों की बात सुन के, कि जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग मेहनत कर चुके हैं पहले भी और अभी भी कर रहे हैं और लोगों में पूरी तरह से अवेयर कर रहे हैं। ग्राहक जानना चाहते हैं सर आपके यहाँ का एड्रेस, एक कॉन्टैक्ट नंबर जिससे आपसे अपॉइंटमेंट ले सके और आपसे आके मिल सके। हमारा सर एड्रेस हुआ यहाँ पे नॉर्थ बिहार में जंदाहा रोड में देवा चौक के पास हुआ, और नॉर्थ और साउथ बिहार में हमारा कुमरार में ऑफिस हुआ, और हमारा नॉर्थ बिहार में एक और है बरौनी में, बेगूसराय में ऑफिस है। एक कॉन्टैक्ट नंबर बिहार दीजिए। में हम लोग विद्युत विभाग के पैनल एजेंसी हुई है, ऑल ओवर बिहार में हम लोग का वर्क चलता है सर। एक कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए जिससे आपसे अपॉइंटमेंट ले हाँ सके। लिख सकते हैं सर, जिसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हुआ 86 036 73 01 और इसके लास्ट में हमारा नंबर है। बताइए। एक और कॉन्टैक्ट नंबर है 86 036 73 060, ये भी हमारा नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस पर। ये 24/7 में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर जाते जाते एक अंतिम संदेश ज्ञानू इंटरप्राइजेज की तरफ से, नवरात्रि का समय आने वाला है सर, ऐसे में ज्ञानू इंटरप्राइजेज पूरे बिहार वासियों को, पूरे पटना वासियों को, पूरे जिस जंदाहा हाजीपुर वासियों को, पूरे भारत वासियों को एक शुभकामना संदेश ज्ञानू इंटरप्राइजेज की तरफ से। सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार है हमारा, और नवरात्रि का पावन अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना पर्व मनाएं, खुशियाँ मनाएं। और ज्ञानू इंटरप्राइजेज भी नवरात्रि में एक ऑफर निकालने जा रही है, जो कि इसमें एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा सभी कंज्यूमर को, तो नवरात्रि के स्पेशली में लगाते हैं सोलर को। क्या कुछ ऑफर है सर? ऑफर सर अभी उस पर बात चल रही है, अगर जैसे ही ऑफर अनाउंसमेंट होती है तो हम लोग कंज्यूमर को प्रोवाइड करेंगे। जरूर करेंगे सर एक शुभकामना संदेश नवरात्रि पे। नवरात्रा हम लोग इसलिए मनाते हैं कि उस दिन हम नवरात्रा में जो लोग पूजा पाठ करते हैं कि हमें अच्छा चीज़ मिले, हमें शुभकामनाएं मिले और जो बुरा चीज़ है हम उससे दूर हो जाएं। तो उसमें आप सोलर का भी एक, उसमें सोलर में हम लोग जो है अभी ऑफ़र निकालने जा रहे हैं नवरात्रा के लिए। उसमें जैसा कि सर बताया तो वो ऑफ़र आने वाला है बहुत जल्द और कंज्यूमर तक भी जाएगा, तो उसमें कंज्यूमर को और भी बेनिफिट मिलने वाला है। सर एक शुभकामना संदेश आपकी तरफ से तो होना भी चाहिए शुभकामनाएं तो है सब। नवरात्रा पे ज्ञानी इंटरप्राइजेज की तरफ से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। लिए आप लोग जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, आप लोग जिस तरीके से गांव में खास करके सर्वे करके आप लोग पूरी तरह से अवेयर कर रहे हैं लोगों को। आप लोगों ने जिस तरीके से बताया कि सोलर क्यों वर्तमान समय में और भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ चुका है और हर घर सोलर होना क्यों जरूरी है, आपने जो पूरी तरीके से एक डिटेल में आपने एक संदेश दे दिया है, एक एक चीज़ आपने बताया है, इसके लिए तहे दिल से हमारे नेशनल न्यूज़ चैनल APN न्यूज़ से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पे आए मीडिया टीम की तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद।